गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा आप सबने एक न एक बार तो पढ़ी या सुनी तो होगी ही, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ही उनकी प्रत्येक चौपाइयों का अर्थ पता है। हम सिर्फ हनुमान चालीसा को तोती की तरह रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि हमारे मन में कोई फल है और वो पूरा हो जाए। ये आडंबर से कुछ नहीं होगा। हमको हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम पूरे भाव से उस हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं। बिना मतलब जाने भाव नहीं आते, और जहाँ भाव नहीं वहाँ भगवान भी नहीं। तो चलिए आज हम हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का अर्थ समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। इसका अर्थ है कि मैं श्री गुरु के चरण की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ, और उसके पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे बजरंगबली, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका अर्थ समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा इसे देख लीजिएगा। चलिए तो अपनी पहली चौपाई की तरफ चलते हैं। तुलसीदास पहली चौपाई में लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे बजरंगबली, हे हनुमान, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीस, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। दूसरी चौपाई, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से विख्यात हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। इसका अर्थ, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसमें जो कुमति और सुमति है उसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आप इस चौपाई को और अच्छे से समझ पाओगे। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कुमति यानी कि हमारी जो गलत सोच है, जो गलत मति है, उसका निवारण करके आप हमें सुमति प्रदान करते हो, यानी हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, अच्छी मति लाते हैं, राइट डायरेक्शन दिखाते हैं, हमारी कुमति को मिटाकर सुमति प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आप इस चौपाई को समझ चुके होंगे। अगली चौपाई, कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहरे रंग से, सुंदर वस्त्रों से, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। इस चौपाई में तुलसीदास हनुमान जी के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। अगली चौपाई, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेहु साजे। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेहू शोभा प्रदान कर रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं उनके दिव्य रूप का वर्णन है। अगली चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। इसका अर्थ है, आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इसमें उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। अगली चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। अगली चौपाई, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। यहाँ सुंदर कांड की चर्चा हो रही है, जब हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी के पास गए थे और पूरी लंका को जलाकर आए थे। अगली चौपाई, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कान सवारे। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। अगली चौपाई, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इसका अर्थ है, हे बजरंग बली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। अगली चौपाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई,
श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईसा। इसका अर्थ है कि श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। अगली चौपाई। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपकी यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। अगली चौपाई। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। अगली चौपाई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। यहाँ उस समय की बात हो रही है जब हनुमान जी लंका गए थे और उन्हें विभीषण मिले और उन्होंने देखा कि विभीषण भी राम भक्त थे। तब श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को राम तक पहुंचने का मार्ग बताया। अगली चौपाई। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। इस चौपाई से तो आप सभी अवगत होंगे ही। अगली चौपाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अगली चौपाई। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके अलावा आपके तेज को, आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना से त्रिलोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री बजरंग बली आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। अगली चौपाई। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। अगली चौपाई। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपका अनुग्रह है, जिस पर आपकी कृपा है और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिनकी जीवन में कोई सीमा नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप श्री राम के दुलारे हैं और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ऐसे मनुष्य अपने जीवन के अंत में श्री राम जी के धाम जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो देखिए, इस चौपाई में सतबार लिखा है। कुछ लोग सतबार को 100 बार मानते हैं क्योंकि संस्कृत में सत को 100 बोलते हैं। कुछ लोग सत को 7 बार मानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हनुमान चालीसा को 7 बार यानी सोमवार मंगलवार करते करते 7 बार इसका पाठ करता है, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वो परमानंद को प्राप्त करता है। अगली चौपाई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरीशा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वह साक्षी है कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब चाहे वो सफलता अध्यात्म में हो, चाहे आपके भौतिक जीवन में, लेकिन अगर आप भाव से इस हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली चौपाई, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम जी का सेवक रहा है, अतः आप उसे हृदय में वास कीजिए। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि वो सदैव श्री राम की सेवक रहे हैं, बस आप उनके हृदय में वास कीजिए, क्योंकि आपके बिना श्री राम तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। अब आखिर में एक दोहा बजता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। इसका अर्थ है, हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो यहाँ संपूर्ण हनुमान चालीसा समाप्त होती है। अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला प्रयास था और आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं हनुमान जी के संकट मोचक हनुमान अष्टक और भी रचनाओं को हिंदी में आपको बता सकूं, जिससे आप उसका अर्थ समझें, क्योंकि बिना अर्थ समझे भाव नहीं आते। तो अर्थ को समझना अनिवार्य है। आशा करता हूँ आपको सारी चौपाइयों का अर्थ समझ में आ गया हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।